नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। अभी हम यहाँ मौजूद हैं चैम्बर हाउस के बाहर और यहाँ से चैम्बर द्वारा जो जम्मू बंद की कॉल की गई उसे लेकर अब रैली निकालने जा रहा है चैम्बर। वाहनों में सभी बाज़ारों से होते हुए चैम्बर अब रैली निकालेगा। इससे पहले जो यहाँ के चैम्बर अध्यक्ष है अरुण जी, उन्होंने जो अपना संबोधन दिया उसमें उन्होंने सभी का धन्यवाद आभार जताया है कि जिन लोगों ने भी हमारे बंद को समर्थन दिया है हम उनका आभार जताते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनका कहना है कि हमें उम्मीद नहीं थी लेकिन उम्मीद से अधिक जो है हमें समर्थन मिला है। इसके साथ ही उन्होंने उन राजनीतिक पार्टियों, उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि उन्होंने जो जम्मू बंद को लेकर जिस मुद्दे को हमने जम्मू बंद किया है उस मुद्दे पर उन्होंने जो जम्मू बंद पे हमारा समर्थन किया है, हम सिर्फ उनका समर्थन उसी मुद्दे पर लेंगे। उसके अलावा किसी मुद्दे की अगर वो बात करते हैं तो चैम्बर उसमें कोई उसका चैम्बर का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सीधे शब्दों में यही है कि उनके जम्मू बंद को राजनीतिक दल जो हैं वो अपने तरीके से भुना ना सकें, इसे लेकर उन्होंने क्लियर कर दिया और साफ शब्दों में ये बात कह दी है। अभी यहाँ पीछे आप देख सकते हैं चैम्बर के लोग जो यहाँ जुटे हुए हैं और मीडिया से बाइट वगैरह भी कर रहे हैं और लगातार यहाँ अरुण जी जो है वो भी अपना संबोधन दे रहे हैं, अन्य चैम्बर के सदस्य जी वो भी संबोधन दे रहे हैं। और ये जम्मू बंद जो कि एक सफल जम्मू बंद होता हुआ नजर आ रहा है। करीब अगर हम बात करें तो सिटी पूरी तरह से बंद है, सिटी पूरी तरह से बंद है, लेकिन शहर के बाहरी इलाके हैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा जो है कुछ दुकानें जो खुली हुई हैं और ये बाइट दे रहे हैं। बाइट की बात नहीं है, उसको एक बार पढ़ करके और समझने की बात है। यहाँ पर जो स्टोर खुल रहे थे, जो उधमपुर में खुल रहा था, अखनूर में खुल रहा था, रियासी में खुल रहा था, यहाँ नरवाल में खुल रहा था, वहाँ से उन्होंने अपने जो बोर्ड लगाए हुए थे वो उतार लिए हैं सिर्फ दिखाने के लिए। ये एक दिखावे की चीज है और आने वाले दिनों में ये हमें डिस्टर्ब करने वाले हैं। और हम लोग जो है गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि कोई भी खोल ले, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इनको रोकना पड़ेगा। देखिए, एक लोकल शॉप का खुलना उसको तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन बाहर से जो बिग हाउसेज आ रहे हैं जो हमारे सारे छोटे व्यापारियों को डिस्टर्ब करके रखते हैं, उनको रोकना पड़ेगा। और आप रोक भी सकते हैं, आप हमें बताने की कोशिश नहीं करें। और अगर आप नहीं रोक सकते तो आप हमें खुला छोड़ दें, हम रोक के बताएंगे। यहाँ पर एक चेतावनी सरकार को जो है अरुण जी द्वारा दे दी गई है और क्लियर शब्दों में उन्होंने एक बात कह दिया है कि सरकार जो रिलायंस जियो स्टोर खुलने जा रहे हैं उसे लेकर सरकार का कहना है कि कोई भी वर्ग, कोई भी व्यापारी अगर कोई अपना स्थान खोलता है तो हम उसे नहीं रोक सकते। उनका यह कहना है कि अगर स्थानीय व्यापारी इस प्रकार का कोई शोरूम खोलते हैं तो हम उनके साथ हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई आकर जम्मू कश्मीर में इस प्रकार से एक साथ 100 स्टोर खोलेगा तो वो ये स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने सीधा शब्दों में सरकार से ये कहा है कि अगर सरकार उन्हें रोक नहीं सकती है तो वो चैम्बर को खुली छूट दें। चैम्बर अपने हिसाब से उन लोगों के साथ जो है वो देख लेगा कि कैसे उन्हें बंद करवाने हैं ये स्टोर, कैसे उन्हें ये रोक रहा है। तो यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं अभी मीडिया का भी काफ़ी जमावड़ा है और जो चैम्बर के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। अभी यहाँ से एक रैली निकालने की जो है तैयारी की जा रही है। अभी एक जानकारी मिल रही है कि चैम्बर का जम्मू बंद तो है, लेकिन पुलिस द्वारा कहा गया है कि किसी प्रकार की वो रैली निकालने की जो है तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये वाहन दिखा दें जो लगाए हुए हैं और जो वाहन जितने भी सजाए हुए हैं। लेकिन पुलिस की जो चेतावनी दी गई है कि ये चैम्बर यहाँ से सारे मौजूद हैं, यहीं पर मीडिया से बातचीत हो रही है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे वाहन जो है एक रैली की शक्ल में यहाँ से निकलने थे और बिन झंडे भी लगे हुए हैं। क्या यहाँ से कोई रैली निकाली जाएगी? अभी देखिए, अभी प्रेसिडेंट सर अपना प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं। जैसे ही वो फ्री होंगे तो उसके बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा प्रेस को। क्योंकि पुलिस के द्वारा तो कह दिया गया है कि यहाँ से एक भी वाहन बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तो ऐसे में अभी सर ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखते हैं क्या प्रेसिडेंट सर क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ही कुछ कहते हैं। तो यहाँ इनका कहना है कि अभी
प्रेसिडेंट सर जो हैं वो अभी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और उनसे बात करके आगे का निर्णय लिया जाएगा। उनका क्या कहना है, हम भी प्रयास करते हैं अरुण जी से बात करने की लगातार। अरुण जी क्या यहाँ से आप रैली लेके बाहर जाएंगे अभी? सर आज इस तरह जो बंद है, क्या इश्यूज रहे हैं और उसके लिए क्या? देखिए, इशू हमने बार बार बताए हैं प्रेस वालों को, और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही इशू रखे थे कि हमारी बात जो हमारे इश्यूज़ हैं जम्मू बेस्ड, ये सब के सब जम्मू बेस्ड हैं, इसमें और कहीं की कोई दखलंदाजी नहीं है। अगर कश्मीर में ये चीज़ें होती तो सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन क्योंकि जहाँ जम्मू में ये सारे ट्रेड थे, चाहे वो सैंड माइनिंग का ट्रेड था, चाहे वाइन वालों का ट्रेड था, चाहे बार एंड रेस्टोरेंट का ट्रेड था, हमारे बैंक्वेट हॉल का ट्रेड है, हमारे सिनेमा हॉल का ट्रेड है, और जिस तरह से आज सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू में रिलायंस के जो आउटलेट हैं उनको परमिट किया जा रहा है, तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। ये सारे इश्यूज जो हैं टेबल पे बैठ के उनको हल करने पड़ेंगे, और नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में और भी मुश्किल आएगी। क्योंकि सबसे बड़ा एक इशू और जुड़ा है जो है दरबार मूव का। दरबार मूव एक ऐसा इशू है जिसके लिए हम जम्मू वालों ने 23 दिन हड़ताल रखी थी। मैंने 1.5 महीना पहले जब चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की थी तो मैंने उनको कहा था कि इस पे अपनी क्लैरिटी दीजिए, कन्फ्यूज़न जो है वो सभी में फैला हुआ है, और आज मौका है आप दीजिए। और नहीं मिला, हमें उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब वो इशू भी है, तो मेरा ये मानना है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा इशू जो है वो यहाँ बनता चला गया, और आज उन इश्यूज़ को लेकर के हम लोगों ने पीसफुल बंद रखा है। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो सभी जो भी हमारी बाज़ार एसोसिएशन ने हमें, क्योंकि उन्हीं की तरफ से हमें इस बंद काल के लिए मजबूर किया गया था, ट्रेड बॉडीज़ हैं हमारा बार एसोसिएशन है, सिविल सोसाइटीज़ हैं, सब मिल कर के एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें इन लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कि जम्मू की बात जो है सबसे पहले सुने और बाकी चीज़ें बात। अरुण जी क्या यहाँ से रैली निकाली जाएगी अभी कोई? अभी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो है ये एक पीसफुल बंद है। हर चीज़ जो है उसमें प्लानिंग की जाएगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रैली निकालेंगे। आप देख लीजिए कितने लोग यहाँ पर हैं, रैली निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि लोगों को और गवर्नमेंट को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन बंद जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है। पुलिस की तरफ से आप लोगों को मना किया गया? कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, पुलिस नहीं रोक सकती हमें। अगर हम प्रोसेस निकालना शुरू करेंगे पुलिस नहीं रोकेगी। जिस तरह से व्यापारियों का समर्थन इस बार जो है इस बंद काल को मिला है, मैं जम्मू का भी दौरा करके अभी आया हूँ, लगभग सभी दुकानें बंद हैं, और पहली बार केमिस्ट की दुकानें जो है। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, आज की डेट में 99% 100 मैं नहीं कहूँगा। देखिए, कुछ फ्रूट वाले होते हैं, कुछ रेडी वाले होते हैं, मैं उनको मना भी नहीं करा, लेकिन 99% आज जम्मू जो है, और उसमें मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि जो ट्रेड, केमिस्ट ट्रेड जो है, और स्पेशली रिटेल ट्रेड जो कभी बंद नहीं हुआ, कर्फ्यू में भी उनकी परमिशन होती है खुलने की, आज वो भी ट्रेड बंद है। पूरे जम्मू सूबे में बंद है, जम्मू शहर में नहीं, पूरे जम्मू सूबे में बंद है। तो मेरा ये मानना है कि ये लोगों की, गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि लोग जो हैं वो बंद की फेवर में कभी नहीं होते, लेकिन मजबूर किया गया है बंद करने के लिए, और आज लोगों ने सहयोग दिया है। तो किस लिए दिया है कि इश्यूज जो हैं वो जम्मू बेस्ड इशू हैं, और इनको मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानेंगे आने वाले दिनों में और भी भुगतना पड़ेगा। कई राजनीतिक तो ये यहाँ पर जैसा कि कह दिया गया है, अरुण जी की तरफ से बता दिया गया है कि पुलिस की तरफ से जो है उन्हें नहीं रोका गया है, लेकिन अभी वो देखेंगे, हालात का जायज़ा लेंगे, उसके बाद ही ये तय करेंगे कि रैली निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखा दिया, वाहन पूरी तरह से सजे हुए हैं, तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अरुण जी ये बात कहने से कतरा रहे हैं कि पुलिस ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि अब यहाँ से रैली आगे नहीं जा सकती है। तो ऐसे में अब देखना ये है क्या चैम्बर यहाँ से रैली निकालने का प्रयास करता है या नहीं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि लगातार भाजपा नेता जो है, वरिष्ठ नेता, वो चैम्बर के संपर्क में हैं, और उनका यही प्रयास है किसी प्रकार का से ये जो बंद आज करवाया गया है, आगे ये बंद ना बढ़े, यहाँ से कोई और बंद की कॉल ना हो, उसी को यहीं पर समेटने की जो है वो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से तैयारी भी हो रही है। और लगातार
सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रात 12 बजे के करीब भी चैम्बर के लोग जो वरिष्ठ भाजपा नेताओं के संपर्क में थे उनके साथ बातचीत की गई। उसके बावजूद जो बंद की कॉल दे चुके थे पहले ही, उसे वापस नहीं लिया गया। लेकिन अब ये बंद की कॉल आगे ना बढ़े, इसे लेकर ये प्रयास हो रहे हैं। अब देखना यही है कि जिस प्रकार से चैम्बर ने वाहन सजाए हुए हैं, तो क्या चैम्बर यहाँ से रैली निकालता है या नहीं निकालता है, क्योंकि जम्मू बंद को पूर्ण समर्थन जो है हर वर्ग ने दिया है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है। तो जम्मू बंद कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल नज़र आ रहा है। लेकिन अब क्या इस बंद की गूंज जो है वो दिल्ली तक पहुंची है? क्या दिल्ली सरकार के पास ये मैसेज पहुंच चुका है कि जम्मू में जो बंद किया गया है उस बंद को लेकर आगे क्या करना है? क्या जो 100 रिलायंस जियो स्टोर खोलने जा रहे हैं उस पर सरकार को निर्णय लेगी? ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दे इजाज़त, और आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।